जय हिंद दोस्त। चलिए इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा 14 मार्च और 21 मार्च के लिए परीक्षा से पहले सभी डाउट आपके दूर करने वाले हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो कि आपके मन में आते रहते होंगे, उन सभी सवालों को हम दूर करने वाले हैं डाउट को। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आते हैं सबसे पहले सवाल पर। तो सबसे पहला सवाल जो आता है हमारा, OMR भरने में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है, क्योंकि लगभग 15,000 के आसपास कैंडिडेट का जो है OMR में गलत होने के कारण जो है उनको छांट दिया जाता है, उनका रिजल्ट ठीक चेक नहीं किया जाता है। तो हम आपको बताएंगे पहले कि उनको जो है उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए OMR को भरने में। चलिए पहले अच्छे से देखते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये जो OMR सीट है ये हालांकि बिहार पुलिस का नहीं है, ये सीटेट का दिया हुआ है। तो बिहार पुलिस के लिए स्पेशल OMR सीट पे अलग वीडियो लाएंगे। ये हम आपको केवल ऐसे समझा रहे हैं, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होता है। ठीक है, इस तरह से कॉलम बना हुआ होता है। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होता है और इसके नीचे जो आपको इस तरह के ये बॉक्स बना हुआ होता है, इसमें क्या करना पड़ेगा, यदि यहाँ पे आपका है 520 तो यहाँ पे आपको 0 को रंगना है, गोल करना है। फिर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 को रंगना है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 को रंगना है। इस तरह से होता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है और इसमें गलती नहीं करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोल नंबर अच्छे से भर लेना है, फिर बुकलेट नंबर भी अच्छे से भर लेना है, उसके बाद ही कुछ करना है। और जो दूसरी गलती विद्यार्थी करते हैं वो क्या करते हैं, साइन को लेकर के। यहाँ जो साइन है, यहाँ पे 2 साइन करने का होता है, एक कैंडिडेट का होता है और एक जो है जो परीक्षक होते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं, उनका होता है। हालांकि कैंडिडेट का जो है हिंदी और इंग्लिश में भी हो सकता है, उस पर हम अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना साइन करने से पहले हमेशा ध्यान रखें कि आपको साइन हिंदी में कह रहा है या इंग्लिश में कह रहा है, और साइन का आपका कौन सा बॉक्स बना हुआ है। क्या आप कैंडिडेट वाले साइन में कर रहे हैं या परीक्षक वाले साइन में कर रहे हैं, उस पर हमेशा आपको ध्यान रख के साइन करना है। उसके बाद बात आती है पुस्तक का सीरीज़ का। तो वो सीरीज़ यदि है तो आप वहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद और भी कुछ हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए गलती हो गया, कुछ गलती से मान लीजिए काफ़ी ध्यान रखने के बाद भी यदि यहाँ पे ये भर रहे हैं, रोल नंबर ये भर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ गलत हो गया, आपको 5 लिखना था, आपने लिख दिया यहाँ पे 3 डाल दिया मान लीजिए, तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पे आप कोशिश करेंगे, यदि आप 5 लिखें, आप कोशिश करेंगे इसी को ठीक कर दें, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा तो आप एक बात जान लीजिए, यदि आप कुछ भी कट मार्क करते हैं तो आपको वो OMR सीट रिजेक्ट हो जाएगा, आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे यदि आपकी कुछ भी गलती होती है तो आप उसको कैसे भी करके मिटाएं। उस पर आप वाइटनर चलाने की कोशिश नहीं करें, ना ही आप इतना ध्यान रखें कि उसको मिटाएं। मिटाने का मतलब ये है खरोच दें। किसी भी चीज़ से आपके पास उस तरह का कुछ भी है, पेन का निप है या फिर किसी भी कोई भी चीज़ है, नाखून है, उसे अच्छे से खरोच दीजिए ऐसे करके, ताकि वो मिट जाए। और इतना ध्यान रखना है कि आपकी OMR सीट फटनी नहीं चाहिए। तो अब मैं गारंटी लेता हूँ कि इस तरह का रिजल्ट आपका बन जाएगा। मैंने पिछले बार के एग्जाम में ऐसा देखा हुआ था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। मैंने क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ कि एक कैंडिडेट को मैंने बताया था कि कुछ भी गलत हो जाए तो उनको खरोच देना है। तो वो उनका गलत हो गया था संयोग से, और वो क्या कि अपने हेयर पिन से, जो केसपिन लगाई होती है ना बाल में, ठीक है, उस हेयर पिन से वो खरोच दी। ठीक है, खरोच देने के बाद उनका रिजल्ट आ गया और बहुत ज़्यादा खरोची हुई थी। उसने गलती क्या कर दिया था, मैंने जब चेक किया था, अब जब लीजिए, जब बोल ही दिए तो सब कुछ बोल देते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में हम भी बैठते हैं और क्वेश्चन देखने के लिए बैठते हैं और उसके बाद आपका वीडियो बनाते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये तो हम तो एक ही शिफ्ट में बैठेंगे, बाकी सारे शिफ्ट में कैंडिडेट से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्या होता है कि जहाँ हम बैठे हुए थे उसके पीछे जो कैंडिडेट बैठी हुई थी, उसने रोल नंबर जो अपना डाला हुआ था, जैसे यहाँ पे 3 डाला हुआ है, 2 डाला हुआ है, तो यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है रंगने वाला, वो क्या की थी, 3 जगह घस दी थी। 3 है तो 3 जगह घस दी थी, 2 है तो यहाँ पे 2 बार घस दी थी, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है रोल नंबर में, तो यहाँ 5 बॉक्स में गोल का घस दी थी, ये गोल वाला। तो मैंने उनका जब लास्ट में OMR देखा तो मुझे तो पता चल गया इसका तो रिजल्ट बनने वाला है नहीं। तो फिर मैंने उसके हेयर पिन से खुद इसको खरोच दिया। ठीक है, और बाद में जब रिजल्ट के बाद मैंने रोल नंबर चेक किया तो उसका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि गलती कुछ भी हो जाए तो आपको वाइटनर नहीं चलाना है और आपको जो है उसको किसी भी तरह खरोच कर उसको मिटा देना है। हल्का फुल्का चले, उसके बाद ऊपर से आपको लिख देना है। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि OMR सीट फटनी नहीं चाहिए। मैं 100% आपको सही बता रहा हूँ, पिछले बार की ये बात है।
ठीक है। और जब मैंने इतना बता ही दिया कि मैं भी एग्ज़ाम में बैठता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि 14 से लेकर के यानी 2014 से लेकर के पिछले बार तक हमने कुल मिलाकर के 5 बार एग्ज़ाम दिए हुए हैं बिहार पुलिस का, और 5 में 5 बार रिजल्ट आया हुआ है मेरा, ये अलग बात है। ठीक है, यानी बात समझ गए, 5 के 5 बार हमने रिजल्ट दिया है, तो हम आपको जो भी बताएंगे एक्चुअल सही बताएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया OMR के बारे में, और कुछ बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन पेपर पर टिक लगाना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी टिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में दोस्त बैठते हो तो आपको जो है गाइड किया जाता है कि क्वेश्चन पे कोई भी टिक नहीं करेगा, क्वेश्चन लौट के जाएगा तो आपको कुछ भी टिक नहीं करना है, नहीं तो रिजल्ट जो है नहीं बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना, केवल ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के पीछे जो रफ पेज दिया होता है उस पर आप कुछ करें। हालांकि क्वेश्चन पे भी यदि टिक कर दे, केवल टिक कर देते हैं, तो आपको कुछ उससे नुकसान होने वाला नहीं है। हम हर बार करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, यदि ऑफलाइन है तो हम हमेशा इसी तरह से देते हैं एग्जाम, क्वेश्चन देखने के पर्पज से, तो हमेशा क्वेश्चन के सामने ही टिक करते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है इससे। ठीक है, तो इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान रखें, कहीं कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको सबसे पहले OMR है। OMR पे स्पेशल वीडियो हम लाएंगे, बिहार पुलिस का OMR कैसे भरें, तो वो स्पेशल वीडियो लाएंगे यदि आप चाहेंगे तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिल गई होगी, और इतना हमेशा ध्यान रखना यार, ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, और हाँ, आपको जो गद्यांश लिखने के लिए दिया जाता है, यानी 2-4 लाइन जो दिया हुआ होता है लिखने के लिए, वो भी लिखेंगे आप, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख देंगे, आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि, लेकिन किसी एक ही लैंग्वेज में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर इंग्लिश में लिख दिए फिर नीचे हिंदी में लिख दिए, नहीं, आप कोई भी एक ही लैंग्वेज में गद्यांश लिखेंगे, जो बॉक्स बना हुआ होता है पीछे में लिखने वाला, जो कि क्वेश्चन पेपर पर आपको दिया हुआ होता है। और हाँ, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, जान लीजिए, माइनस मार्किंग जो है निगेटिव ये नहीं है, इसलिए आप 100/100 क्वेश्चन जो है टिक कर लेंगे, 100/100 क्वेश्चन को आप रंगेंगे। बात समझ लिए, माइनस बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे रेलवे की तरह नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है कि किसका कितना सही हो उस पर रिजल्ट। यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन किया जाता है, जिनका ज़्यादा नंबर हो, चाहे गलत कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, जिनका ज़्यादा नंबर हो उसी को सेलेक्ट किया जाता है। तो बात समझ गए, आपको निगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए जम के लगाना है टिक, और गद्यांश को हमेशा सही से भर देना है। इसके बाद देखिए दोस्त, हम आपको अभी से लेकर के परीक्षा तक में ढेर सारी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जो कि आपके लिए काम की होगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वीडियो अपलोड होगी, प्रत्येक दिन 2 वीडियो जरूर अपलोड होगी, उन सभी को देखें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताएंगे आपको। ठीक है, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए हुए हमेशा देख लिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, और कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।